श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज 10वें स्कंद का 14वां अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश पढ़ा था। आज ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण भगवान की स्तुति करेंगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। आपका इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में गुंची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति में आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई मनमाला, नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सिंगी और कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और ये गोपाल बालक का मधुर भेष, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर न्यौछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छाओं का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्य में है और मैं या कोई और समाधि लगाकर भी आपके इस सज्जन स्वरूप की विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। इतने बार बना दिए रूप भगवान ने। फिर आत्मा आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। हे प्रभु, यद्यपि आप प्रतिलोकी में कोई कभी बिजली नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार से कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस केस ही केस हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं मिलता। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब इन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति भी नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त धर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद प्राप्त कर लिए। ये अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांत कारण से ही जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है, विशेष आकार के प्रत्याग पूर्वक आत्माकार अनंत कारण अंतःकरण साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घट पटादि आदि रूप के समान ये नहीं है।
प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है और यह साक्षात्तर यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों को तक को गिन डालता है, उसमें से उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप अनंत गुणों को गिन सके? कोई नहीं गिन सकता। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हो, और सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता पूर्वक आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है, वह प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, और एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर में अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष महात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आपके अपनी माया फैलाकर अपने ऐश्वर्य देखना चाहता। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ यही क्या आप आग के आगे सामने चिंगारी भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। इसी से आप अपने को आपसे अलग संसार स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जग करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए मेरे स्वामी। प्रकृति महत तत्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ है। ये ब्रह्मांड तो मेरा ही शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते रहते हैं, जैसे झरोखे की जाली से आने वाले सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु दिखाई देते हैं। वहाँ आपने कहाँ अपने परमाणु से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र में, और कहाँ आपकी अनंत महिमा स्तुति कर रहे हैं महिमा। अब उनको शर्म आ रही है, ब्रह्मा जी ने अपराध किया है, बहम में बात पता ही कर रहे हैं, बहम में कर लिया कि भगवान ये ग्वाला रोटी को टूक लेकर डोल लो है, और ये ग्वाल वालन के झूठे फूटे खा रहे, नारायण नहीं हो सकता। यदि हमारे परीक्षा लगी उन्हें व्रतियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मा, जब बच्चा माँ भी तो रूप तो कितने बनाने माँ भी हैं वे, इसलिए नहीं समझ में आती है। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है, या उसके लिए वह कोई अपराध होता है? और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो? श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बताइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और आयन। नारायण का मतलब नार, जीव और अयन, नारायण आश्रय।
तो आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन प्रवर्तक हैं। नार मतलब जीव, अयन प्रवर्तक हैं। इस आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण नार जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण और नार और जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही है। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है भगवान। यदि आपका यह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जब मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्षों तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने वहाँ तपस्या की, जब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले हे प्रभु, दूर की बात तो क्या कौन करे, अभी भी इस अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई। इससे यही तो सिद्ध होता है कि वह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। ब्रह्मा जी डर गए। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्यों, क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आपसे प्रतीत हुआ है। अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है। पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बछड़े छड़ी चीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब चतुर्भुज और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप में शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित और जीव के रूप से प्रतीत होते हैं। उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। महादेव भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं और विष्णु वही हैं, ब्रह्मा भी वही हैं। तो इस बात को दोबारा बोलना पड़ेगा। सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से और पालन के समय आप विष्णु और रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं, भोलेनाथ के रूप महेश्वर। हर हर महादेव। कोई अंतर नहीं है, सभी में वही नारायण सब समाये हुए हैं। नारायण ही, एक ही पकड़ लो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नारायण के ही रूप में तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सब नारायण। और सभी में उस एक परमात्मा को देखो। ये दृष्टि जब मिल जाए ना, तो व्यक्ति का कल्याण और सारे समाधान मिल जाते हैं। सबका समाधान है। जैसे घर में परिवार होता है, परिवार में एक मुखिया होता है, उसकी अलग अलग शाखाएं बटी हुई होती हैं, सबके लिए अलग अलग काम दिए हुए होते हैं। ऐसे ही भगवान ने सबके लिए काम दे दिया है, सबके लिए बांट दिया है संसार चालन के लिए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेले संसार चलता नहीं है। जब तो बिल्कुल अकेले संसार था ही नहीं, तो उनके हाथों पकड़ा दिया है। और फिर आप जब अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हर एक अपने आप को जो घमंड करने लग जाते हैं, मैं हूँ सर्वे सर्वा, मैं हूँ सर्वे सर्वा।
भगवान की माया का कोई पता नहीं, तुम सर्वे सर्वा सब समाप्त कर जल प्रलय कर दे। जो लोग अज्ञान में से आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थिर जीव के रूप में से प्रतीत होते हो। उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे, ये दोबारा कर ले, ब्रह्मा रूप से पालन के समय विष्णु रूप, संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हो। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों से द्वारा दुष्ट पुरुष का घमंड तोड़ दें। पिछली 2 लाइन एक बार फिर से बोलो। दोबारा किया है फिर भी। प्रभु, आप जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। सब योनियों में जन्म ले चुके हैं भगवान, और अब भी पता नहीं कौन रूप कौन में भगवान आ जाएं, इसलिए कि इन रूपों द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों के अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत और परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, तो समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला नहीं किस लिए, कब तक और कितनी होती है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य और ज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। ये श्रीमद् भागवत में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। इसको यदि आप सुनेंगे अच्छी तरह तो उसमें खुद ज्ञानी हो जाओगे। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता सत्य के समान प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनमें उनके भी एक आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो कोई किसी प्रकार का मल है न अभाव है। आप पूर्ण और एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप से और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इसे झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर का झूठा होने के कारण इसे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें इस अज्ञान के कारण ही इस नाम स्वरूप रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण सांप की प्रतीत होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक बार फिर से रिपीट कर दो पिछली 5-6 लाइन। फिर से दोबारा। हाँ, ये बताया ना, जैसे प्रलय होती है ना, प्रलय बताया है। जैसे कि कुछ प्रलय, एक तो दिखता है कि सब कुछ नष्ट हुआ। वो कहने का मतलब प्रलय वो बताना चाह रहे हैं कि जब तक अज्ञान है तब तक मोह माया प्रतीत हो रही है, और जैसे ही अज्ञान मिटा वो प्रलय की जैसी ही है। जैसे एक रस्सी, दोबारा करूं? एक रस्सी में कहना चाह रहे हैं ना, एक रस्सी में सांप दिखता है, वे सांप तो नहीं है। जब उसको पता चला ये तो रस्सी है, तो सांप कहीं भागा नहीं है, सांप था ही नहीं, वो तो भास रहा था। तो ऐसे ही वो तुम्हारी बुद्धि भाग रही थी। तो प्रलय यहाँ आती है, यहाँ पर ये प्रलय है। अज्ञान का मिटना, प्रलय का आना, ये प्रतीक बताया है। तो ये पिछली चलो दोबारा पढ़ो। हाँ, ये दोबारा पढ़े, बड़ा आनंद ये ऐसे श्रोता हैं दोबारा और करवाते हैं। फिर से बताएं।
जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। आई समझ में? नहीं आई? बताओ, फिर से पढ़ो। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। जैसे किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यांतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण सांप की प्रतीति होती है, और भ्रम के निवृत्त होते ही, भ्रम खत्म होते उसकी निवृत्ति हो जाती है कि सांप नहीं है, रस्सी है। तो संसार संबंधी बंधन, उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। स्तुति कौन की है? छोटे मोटे आदमी की नहीं है, स्तुति ब्रह्मा जी की है। ये पूरी तरह आत्मा परमात्मा को मिलान करके समझ गए। तो हम कौन कर सकते हैं? जो भगवान ऐसे कर रहे हैं। संसार संबंधी बंधन, उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं, और वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है, नाम तो मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं और अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। क्या कारण है? कितने आश्चर्य की बात है, आप हैं और अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। यह शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं, उल्टा करते हैं। और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। तुम्हारे अंदर ही है। भला अज्ञानी जीवों का जितना बड़ा अज्ञान है, कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अनंत अंतःकरण में ही विराजमान रहते हो। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय करके बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है? अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप महिमा ऐसी है कि जिससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान, वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में तो दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि में जन्म में भी ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से एक दास हो जाऊं, फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपकी ब्रज की गायों, ग्वालनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है। वे ही अत्यंत धन्य साल भर तक लगे रहे। ओ नंद आदि ब्रजवासी गोपों के लिए के धन्य भाग्य हैं जो वास्तव में उनका अहोभाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृदय हैं। हे अच्युत, पूरे गांव में वृंदावन में जब
जब गए तो पूरे वृंदावन में भगवान है चारों तरफ। जब तो कहते हैं कि कुटी अब वृंदावन तो कृष्ण ही कृष्ण है चारों तरफ। गाय डोली है, ग्वाल वाल डोले और खुद भी है, तो कितने कौन सा स्थान है जब भगवान ना हुए। जब तो इसको ब्रजमंडल कहते हैं। यहाँ से वहाँ तक सब गायन चलाए, गोवर्धन तक जावे, कामवन तक जावे, सब जगह ढूंढे। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका वो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आपके उन अपने सगे संबंधी सुहृदय हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही है। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरानंद रस और पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उनका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, ब्रजवासियों ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जब ऐसे रसकान कवि वगैरह सब कहते यदि मैं जन्म लूँ तो यहाँ पेड़ बनूँ या धूल बनूँ, ये सब बनूँ। रसकान के भी दुआ है ना बहुत, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मैं यहाँ जन्म लूँ हो जाए, क्योंकि वहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेम की चरणों की धूल अपने ऊपर ही पड़ जाएगी। हे प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूल मिलना, आपके ही चरणों की धूल मिलना है। और आपके चरणों की धूलियाँ तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा में बदलें, आप क्या फल देंगे। जैसे अपन गोवर्धन परिक्रमा देने जाते हैं ना, परिक्रमा देने जाते हैं, तो शुरू सारी धूल में जाके एक आध लोट परिक्रमा भी वो भी लगाते हैं, दंडोती, तो नीचे झुकते हैं। क्योंकि जो भी भक्त आते हैं, जितने भक्त आते हैं, वहाँ भक्त होंगे वही परिक्रमा दे भी जाएगा। जब भगवान भक्ति देते हैं, हर एक आदमी को देते हैं, तो क्या हम परिक्रमा दिया हमें। और वो अलग चीज़ है, जो बदमाश हों गुंडा हों वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर तो परिक्रमा देने तो भक्ति जाते हैं। अब उनकी चरण धूल हम लोग लगाते हैं, तो समझो सभी भगवान हैं, सभी कृष्ण हैं, कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें परिक्रमा में धूल तो जमीन को सिरोधार करते हैं। हम भी जो ब्रज भूमि में हैं, हाँ, ब्रज भूमि में जो यहाँ जो तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी। आप संपूर्ण फलों के फलस्वरूप चरणों की धूल मिलना है। आपके चरणों की धूल तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे इनके लिए। तो संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। तो इनके काज क्या क्या फल मिलेंगे। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उड़न नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप तो उस पूतना ने भी अपनी संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल बेस ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरण में समर्पित कर दिया, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, तो उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उड़न हो सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर
तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं। दोबारा राग द्वेष वाले तभी तक राग द्वेष आदि, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंधों के बंधन में बंधे रहते हैं। और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो सकता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अत्यंत ही आनंद वितरण करते हो। करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हो। हे मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी, शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। बहुत लंबी स्तुति करिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। उस समय भगवान कितने साल के? 6 साल के। 1 साल तो ब्रह्मा जी ने लगा दी, पता ही ना चलन दी ने। ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल का विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाली चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा और सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर अल्पकल महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता रहूँगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल वालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुल पर आए, जहाँ वे अपने सखा ग्वाल वालों को पहले छोड़ गए थे। इतने साल बर्बाद वहाँ छोड़ के गए थे, मैं ढूंढ के लाता हूँ। छोड़ के गए थे, वहाँ खाना खाते, एक टुकड़ा लेकर चले गए। अपने जीवन पर सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल वालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपनी आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते, यहाँ आने पर भूल जाते हैं। जैसे बच्चा जब पेट में होता है ना, ये भगवान या नरक कुंड में से निकारो हमें, भगवान से प्रार्थना करता है, रोज वहीं बहुत भजन करता है। लेकिन जब संसार में आ जाता है तब वो तो प्रार्थना करने की बात तो भूल जाता है।
और फिर वो रोता है, फिर इसलिए रोता है कि अब संसार में आ गया, अब वो बंधन चक्कर में पड़ जाएगा। रोना और हंसना, खेलना, खाना पीना, ये फिर आगे आगे जितना बड़ा होगा वो उतनी बार चलता है, लाभ लश्कर में पड़ जाता है फिर उसको बंधनों में। हाँ, जो बहुत ही मतलब ज्ञानी होते हैं, बहुत ही भगवान के भक्त होते हैं, उनको पूर्व जन्म की याद रहती है। और वो उससे वो प्रारब्ध जो होता है उनको वो उससे अलग नहीं होने देता, उनकी साधना बनी रहती है, उनकी साधना बनी रहती है। हाँ, और पुनर्जन्म भी होता है, उसका पता लग जाता है। जो आज बच्चा ये भूलता नहीं है ना, वो भगवान की भक्ति होती है उसके अंदर, वो भूलता नहीं है कि मेरी वो माँ है, वो बाप है, जो कहने जाए। फिर आजकल तो फिर उनको कोई इंतजाम करवा में ही हमारे बच्चा ना रहे हो। ऐसे भगवान जो है श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। अभी तो तुम्हारे बिना और एक कौर भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। एक कौर हाथ में लेके गए ना, अभी तक तो तब हंसते हुए, 1 साल से डोलने हैं वे तो, कौर लेके एक कौर। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर से शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोरपंख का मनोहर मुकुट, घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी सिंगी बजाकर वादोत्सव में मग्न हो रहे थे। पत्तों ने ना ठिक्कर डाल के ने बजा रहे हैं, वो भी काम कर रहे। पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति गान का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम देकर कभी बस बछड़ों को पुकारते हैं, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र मिला देते हैं, तब गोपियाँ आनंद मुग्ध हो जाती हैं। आगे आगे कृष्णा, पीछे पीछे ग्वाल, ये भजन है गाने में पीछे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा, आज यशोदा मैया के लाडले नंदनंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है। जब न कहिए बिन्ने साल भर बाद आज बिन्ने पता ही ना चलो, और बिन्ने साल भर बाद बताइए कि अजगर मार डाला है, उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी कभी भी नहीं रहा हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, और पुत्र से और धन से, या किसी से जो प्रेमी होता है, तो वह तो इसलिए कि वो वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणी अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा ही कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। तब इस शरीर से जो भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है इस देह में जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं,
और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण की को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो यह इस जगत में कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत या अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारणों में स्थित होता है। इस कारण के वे भी परम कारण हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु के से श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं। उन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है। उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के कड़े के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। पर जब तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला, को आंसर दिया है। लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों के साथ वन कीड़ा अगासुर को मारना, हरी हरी घास में युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अपराकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल वालों का प्रकट होना, ब्रह्मा जी के द्वारा इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है और कहता है, उस धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी श्वेत बंदरों की भांति उछलना कूदना अनेक लीलाएं करके अपने कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। 14वां अध्याय में ब्राह्म श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। लाला की लीला ही अपरंपार है और लाला तो लाला ही है। और आरती हो जाए। आज हम गाने वाले हैं श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गाने ही वर गाने जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साको मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग ने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग खाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।